नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। डैश और बेज लाइन से कैसे पहचानना चाहिए कि सिस और ट्रांस कंडीशन कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज मैं आपको बहुत सुंदर सा तरीका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप सिस और ट्रांस पहचान सकते हैं। बहुत सुपर डुपर ट्रिक मानी जाएगी इसको। कंसेप्ट को क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। यानी कि अगर आप जानना चाहते कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, इस कंडीशन को मैं आपको बताने के लिए कुछ और रिएक्शंस के एग्जांपल लेता हूं, तरीके बताता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि डैश लाइन और वेज लाइन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक लाइन खींच करके दिखाता हूं। ये लाइन जो है मैंने यहाँ पर ले रखी है, इसको हम लोग बोलते हैं डैश लाइन। यहाँ पर मैं इसे डैश लाइन के नाम से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डैश लाइन हो गई। और ये आपकी लाइन जो है, इस तरीके की लाइन जो होती है सॉलिड लाइन जिसे बोलते हैं, ये वेज लाइन कहलाती है। डैश लाइन और ये हो गई आपकी वेज लाइन। तो यहाँ पर मैं इसे वेज लाइन लिख देता हूँ, ये वेज लाइन। और ये आपकी एक सॉलिड लाइन रहती है, इसे हम लोग सॉलिड लाइन के नाम से जानते हैं। बाकी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दे भी रखी। तो डैश लाइन, वेज लाइन और सॉलिड लाइन के नाम से जो लाइनें जानी जाती हैं, उन लाइनों को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके सामने ये कंडीशन पैदा हो जाती कि सपोज कर लेते हैं कि ये ग्रुप आपके सामने, अगर सेम ग्रुप सेम लाइन से जुड़े हुए हैं तो वो हमेशा सिस होगा। यहाँ लिख देता हूँ सेम लाइन से जुड़े हैं, सेम ग्रुप सेम लाइन से जुड़े हैं, सेम लाइन से जुड़े हैं, लाइन से जुड़े हैं तो वह सिस कहलाते हैं, तो वह सिस कहलाएंगे, सिस कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, सिस कहलाएंगे। और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट लाइन से जुड़े हैं, डिफरेंट लाइन से जुड़े हैं, लाइन से जुड़े हैं तो उन्हें ट्रांस कहेंगे, तो वह ट्रांस कहलाते हैं, ट्रांस कहलाते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसी से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केवल आप इन दो लाइनों को याद रखना है, डैश लाइन और वेज लाइन को आपको ध्यान देना है। इन्हीं लाइनों से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से पहचानेंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कंपाउंड हमारे सामने है। इस कंपाउंड में सपोज कर लेते हैं कि ये मैंने एक इस तरीके से डैश लाइन बनाई और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। इसी तरीके से मैंने ये वेज लाइन बनाई और यहाँ पर मैंने COOH ग्रुप लगा दिया। थोड़ी देर के लिए इसे समझते हैं। यहाँ पर मैंने COOH ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से ये मैंने बनाई शेड लाइन यानी कि डैश लाइन, और यहाँ पर मैंने H लगा दिया। और फिर मैंने एक सिंपल आपको यहाँ पर वेज लाइन से क्या लगा दिया, COOH। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये भी डैश लाइन से, ये वाला हाइड्रोजन भी डैश लाइन से, दूसरे किनारे का भी है। और अगर इस COOH को देखते हैं तो COOH जो है वो आपका वेज लाइन से, ये भी वेज लाइन से। तो इसका मतलब सेम ग्रुप सेम लाइन से जुड़े हैं। तो सिंपली इसको हम लोग सिस फॉर्म के पहचान लेंगे कि भैया ये सिस फॉर्म है ना। सुंदर सा तरीका। और अगर यही कंडीशन मान लीजिए ये अपोजिट हो जाती है, बिल्कुल लाइनें वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका COOH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका COOH जुड़ गया और यहीं पर आपकी इस लाइन से जो वेज लाइन आपको दिखाई दे रही है, वेज लाइन से जुड़ गया है यहाँ पर हाइड्रोजन। अब आपको कुछ विपरीत कंडीशन दिखाई दे रही होगी, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि ये COOH ग्रुप एक शेड से एक वेज से दोनों अपोजिट कंडीशन में चले गए। तो यानी कि यहाँ फिर आप ट्रांस कंडीशन लिख लेंगे, है ना मजेदार तरीका। तो अब आप कभी भी गलती तो नहीं करेंगे ना कि सिस और ट्रांस में ये कंडीशन जब पेपर में आती है तो सिस और ट्रांस बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे कि एक कंपाउंड और ले लेता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड मैंने लिया, इस तरीके का कंपाउंड है, बिल्कुल ये वाला कंपाउंड मैंने बना दिया। पेंटाडाइइनॉल ले लेते हैं, पेंटाडाइइनॉल ले लेते हैं, पेंटा
नाम अभी पहले बना, नाम बाद में लिखेंगे, पहले कंडीशन बना लेते हैं। ये कार्बन मैंने पॉइंट ले लिया, ये कार्बन पॉइंट पर एक मैं लगा देता हूँ सॉलिड लाइन से एच लगा देता हूँ। तो ये मैंने सॉलिड लाइन से एच लगाया, नाम अभी कंफर्मेशन करेंगे लिखने के बाद। ये मैंने एच लगा दिया बेज लाइन से, और यहाँ पर मैं डैश लाइन से लगा देता हूँ, डैश लाइन से लगा देता हूँ यहाँ पर ओ एच। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगली कंडीशन क्या जुड़ेगी। अगली कंडीशन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगली कंडीशन में भी दिखाई दे रहा है कि डैश लाइन से ओ एच जुड़ा हुआ है, और जो वेज लाइन है इस वेज लाइन से आपका यहाँ पर एच लगा हुआ है। तो अब आप नोट कर पा रहे होंगे कि जो एच है वो आपका सॉलिड लाइन, वो वेज लाइन से है, तो इसका मतलब सेम ग्रुप सेम कंडीशन में चला गया। यहाँ ओ एच जो आ गया वो भी सेम आ गया, तो ये फिर आपके हिसाब से सिस कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर मैं जो पतंग उड़ रही है ये सिस कंडीशन वाली पतंग बना देता हूँ। और इस कंपाउंड का नाम साइक्लो है ना, पेंटेन तो दिख ही रहा है, साइक्लो 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन हो ही गया है। ठीक है, अभी मैं इसे कंडीशन को पूरा भी करता हूँ। साइक्लो पेंटेन हो गया, बीच में बॉन्ड बनाऊंगा, साइक्लो कंडीशन ऐसे इन दोनों को जोड़ूंगा ना, तो साइक्लो पेंटेन हो ही गया है। और 1,2 पे डाइऑल लगा हुआ है, तो साइक्लो पेंटेन डाइऑल, तो यहाँ हो जाता है साइक्लो पेंटेन 1,2 डाइऑल हो जाता है, और आगे फिर इसके हमें सिस लगाना पड़ेगा। अब बोले कि सर इसका अगर ट्रांस आता है तो फिर क्या कंडीशन, चलो भाई ट्रांस की कंडीशन भी देख लेता हूँ। ट्रांस की कंडीशन पहले पतंग ऐसे करके उड़ा देता हूँ, ना भी उड़ाओ तो आप साइक्लोपेंटेन अपना पूरा कर लो। इसके बाद अगर मैं ये कंडीशन भर, जैसे मैंने यहाँ पर ये कंडीशन बनाई, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा करता हूँ जो कंडीशन है वो वही वैसे ही बनाता हूँ, लेकिन ग्रुप बदल देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो ज़्यादा उचित भी रहेगा, तरीका भी वही है। ये कंडीशन मैंने ये बताई बेज लाइन, और इस बेज लाइन से मैं छेड़ूंगा नहीं, बिल्कुल ग्रुप को पलटूंगा केवल, और कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने आपकी बेज लाइन बना दी, और ये मैंने आपकी शेडेड लाइन बना दी, इस तरीके से डैश डैश लाइन भी बोलते हो आप इसे। ये मैंने डैश लाइन बना दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही करना है जो ऊपर किया हुआ है, यानी कि सिंपल सा यहाँ पर ओ OH ले आइए, और तो फिर इसके बाद ओ OH यहाँ पर ले आइए, इसका H यहाँ पर लाए हैं तो इसका H यहाँ पर ले आइए। अब आपको कंडीशन अलग अलग दिखाई देने लगी होगी कि इसका H जो यहाँ जुड़ा है फिर वो यहाँ जुड़ा हुआ है, पलट गया है, और इसका OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, OH, तो इसका OH आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन आपको अलग दिखाई देने लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम से ये जानी जाती है। तो ऐसी रिएक्शंस को आप जरूर ध्यान दीजिए, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के नाम से ही पढ़िए इनको, इम्पोर्टेंट रिएक्शन के नाम से ही आप इन्हें पढ़िए। इनका मैं कलर जरा चेक कर देता हूँ। एच को जो है मैंने इस कलर से दिखाया था, तो वही कलर एच का दिखाना चाहता हूँ। तो ये एच को मैंने येलो कलर से दिखाया है, तो दोनों एच येलो कलर से, और इसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, तो इस ओ OH को भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसको भी ग्रीन कर देता हूँ। आया ना समझ में, बिल्कुल एकदम फंटास्टिक तरीका है, बहुत बिंदास तरीका है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ, डेकालिन का एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए, तो आपके जो भी मन में और भी फितूर जो चल रहे हैं वो भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये मैं ले लेता हूँ कंपाउंड इस तरीके से, यहाँ पर ये ले लिया मैंने इस तरीके से यहाँ पर, है ना, और इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ऐसे ये मैंने बना दिया। अब आपके सामने दो कंडीशंस बनाऊंगा, आपको पहचानना है कौन सी सिस है कौन सी ट्रांस है। ये मैंने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से ये जोड़ दिया। देखिए ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए इसके ऊपर। अगर मैंने ये लाइन दोनों ऐसी बनाई, यानी कि मैंने अगर दोनों वेज लाइन बनाई, दोनों भी डार्क, यानी कि डैश इस तरीके से डार्क लाइन जैसे आप बोलते हो, बेज लाइन जैसे बोलते हो, ये बेज लाइन बनाई यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैंने बेज लाइन ही बनाई है, और इन दोनों से सेम ग्रुप जोड़ दिए। अब सेम ग्रुप का मतलब हो गया कि भाई मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया। दूसरी कंडीशन जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो मैंने एक बेज लाइन बना दी ऐसे करके, ये बेज लाइन मैंने बना दी है ना। बहुत ही इजी और सिंपल वे की ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैं इस लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर भी एच लगे हुए, बटरफ्लाई बन गई, उड़ रही है बटरफ्लाई। तो अब आप ध्यान दीजिए कि भैया यहाँ पर एच ये है, यहाँ पर एच ये है, यहाँ पर एच ये है, यहाँ पर एच ये है। तो अब आप पहचान गए ना
कि ये वाला कौन सा कंडीशन हो गई, ये वाला आपका सिस हो गया और ये वाला ट्रांस हो गया, है ना। जबरदस्त तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझा कि किस तरीके से हम डैश और वेज लाइन के द्वारा जो है वो पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ट्रांस है और कौन सा कंपाउंड सिस है। इस मेथड को अपनाइए और बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करिए कि आखिरकार सिस और वेज लाइन को सिस और ट्रांस को वेज और डैश लाइन से कैसे पहचानते हैं। मस्त तरीका।